तो देखो क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल, जो ये फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग। एक काम करते हैं, पहला स्टेप क्या है बेटा, डिफरेंशिएट करना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने लिखा एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। जैसे इसको डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन गया एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 100 टाइम्स एक्स टू दी पावर 99 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता कॉस एक्स। बस ये बन गया, ठीक है। अब हम लोग इंटरवल चेक करते हैं। अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, मैं ए पार्ट की बात करूं तो जीरो तो ये ले नहीं रहा है, ओपन इंटरवल वो ओपन ब्रैकेट है, वन भी नहीं ले रहा है। और जीरो के वन में कोई भी नंबर अगर लेते हो वो नंबर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव नंबर ले जाके अगर तुम बेटा यहाँ पे एक्स की जगह पुट करोगे तो उसकी पावर ऑड नंबर है, पॉजिटिव ही आंसर आएगा। अगर निगेटिव होता तो पता नहीं निगेटिव हो जाता बहुत ज़्यादा है। लेकिन मज़ेदार बात क्या है, ये नंबर कैसा है, ये जीरो और वन के बीच में पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पुट करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। जीरो और वन के बीच में एक्स की कोई भी वैल्यू ले जाके पुट करोगे तो कॉस का जो आंसर आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि 0 डिग्री से लेके 1 डिग्री के बीच में कोई भी तुम वैल्यू एक्स की जगह पुट कर दो, इसका आंसर कैसा आने वाला है बेटा, पॉजिटिव आने वाला है। तो मज़ेदार बात यह है, तुम लिखोगे इन 0 से 1 जो 100x⁻99 है वो ग्रेटर देन 0 आ गया, और cos x मेरा कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। जब ये दोनों ही ग्रेटर देन 0 हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एफ डैश ऑफ एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 है। लेकिन हमें इंक्रीजिंग की तो बात ही नहीं करनी है, तो ए पार्ट तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन दे रहा है, ए पार्ट आंसर नहीं हो सकता। अब हम लोग चले बी पार्ट की दुनिया में, बी पार्ट चेक करते हैं। पाई/2 से लेके पाई के बीच में, पाई/2 से पाई, वैसे अगर यहां पुट करना है बेटा देखो पाई/2, ये पहली बात तो पाई का मीनिंग क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है कुछ, है ना। अगर यहां से यहां तक पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। और पाई/2 से लेके पाई के बीच में जा रहे हो, इसका मतलब तुम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो। पाई/2 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो तुम्हारी कॉस की वैल्यू होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी होती है बेटा, ये तो भाई निगेटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू तो निगेटिव होती है। तो तुम ऐसे लिखोगे कि 100x⁻99 है, ये तो मेरा ग्रेटर देन 0 आ रहा है बी पार्ट के लिए, और cos x जो है बेटा वो मेरा लेस देन 0 आ रहा है। cos x कैसा आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। आगे सुनो, अभी मैं यहाँ कंक्लूजन पे नहीं जा रहा। अच्छा, सी पार्ट की बात करते हैं। 0 और पाई/2 के बीच में, 0 पाई/2 के बीच में ये कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा, तो ये आंसर हमेशा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब मेरे को दिमाग लगाओ, क्या बी पार्ट आंसर हो सकता या नहीं, या फिर नन ऑफ दी जिसका आंसर है। समझ में आया, करो करो जल्दी करो। जिन बच्चों को थोड़ी सी भी दिक्कत है, देखो ए पार्ट सबका क्लियर, सी पार्ट सबका क्लियर। सी मैंने लिखा नहीं है, सी तो ऐसे ही समझ लो कि सी तो 0 से पाई/2 के बीच में वैल्यू लोगे बेटा तो पहला वाला भी पॉजिटिव है, 100x⁻99 ग्रेटर देन 0 होगा, cos x भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। चलो इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। एक बात बताओ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इन दोनों में बड़ा कौन होगा, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में तो रह सकती है, कितना भी निगेटिव हो भाई, -1 से थोड़े नहीं नीचे चला जाएगा, और हाईएस्ट भी जाएगा तो +1 जाएगा, और इसके आगे तो भाई 100 लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू तो बहुत पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से तुम एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हो कि 100 टाइम्स x⁻99 ऑलवेज ग्रेटर देन cos x। समझ में आया, ये जब ये पॉजिटिव है, अब यहाँ पे देखो ये चीज तुम्हारी बढ़ रही है पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव बढ़ रही है, और ये कैसी बढ़ रही है, ये नेगेटिव बढ़ रही है, लेकिन छोटी सी नेगेटिव बढ़ रही है। तो पॉजिटिव नेगेटिव करने से आंसर क्या आया, ओवरऑल पॉजिटिव आया। तो तुम लिख सकते हो कि एफ डैश ऑफ एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 आया, देयरफॉर दिस फंक्शन इज, यहाँ भी कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, लेकिन हम इंक्रीजिंग की बात ही नहीं कर रहे। तो कोई भी ऑप्शन ऐसा है ही नहीं
कि जहां पे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो, तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो। ज्यादातर बच्चों ने सही किया है, मेरे को यहाँ से दिख रहा है तुम लोगों का, लेकिन क्या है ना, तुम लोग सोच नहीं पा रहे। ए की वैल्यू बताइए, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएट कर दिया, सबका आंसर ये आया, मैंने देख लिया, ये आंसर आ गया। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो 2x प्लस ए को तुमने ग्रेटर देन जीरो भी रख दिया, तो 2x ग्रेटर देन माइनस ए आ गया बेटा, x ग्रेटर देन माइनस ए अपॉन 2 आ गया। इतना तो सबने कर लिया, हमें लेकिन x की वैल्यू ना चाहिए, हमें चाहिए किसकी, a की वैल्यू। ये कहता है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ है, 1 से लेके 2 के बीच में, लेकिन लीस्ट वैल्यू चाहिए, लीस्ट वैल्यू चाहिए। तो जो ये वैल्यू है x की वैल्यू, तुम इससे थोड़ी सी बड़ी चाहते हो ना, वैसे तो ढेर सारी वैल्यू है, लेकिन x की वैल्यू जस्ट थोड़ी सी बड़ी चाहते हो, तो इसकी जस्ट लीस्ट वैल्यू के लिए किसके इक्वल पुट करोगे इसको बेटा, 1 के इक्वल पुट करोगे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, जल्दी करो। क्यों, ग्रेटर देन दे रखा ना, ग्रेटर देन में तो इनफाइनाइट तक जाती है ना, इनफाइनाइट तक जाती है ना, मैंने बोला ना ज्यादातर बच्चों का आंसर आ गया है। जल्दी करो बेटा, नहीं पड़ेगा ये लड़का। चलो सुनो, पहला इसको डिफरेंशिएट किया, एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक इक्वेशन तुम्हारी ये आ गई। अच्छा एक काम करते हैं, इसकी थोड़ी शक्ल अच्छी करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलते हैं, इक्वल टू जीरो करके, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -1, ये यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा बच्चा। इसको लिख सकते हो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना, मैं जानबूझ के ऐसे ही करता हूँ। x की वैल्यू एक बार -1 आ रही, एक बार 1 आ रही, दो वैल्यू आ गई, दोनों को कहाँ लिटाना है, ले जाके नंबर लाइन पे, -1 यहाँ है बेटा, प्लस का 1 यहाँ है, माइनस इन्फिनिटी यहाँ है, प्लस का इन्फिनिटी यहाँ है। एक काम कर सकते हो, देखो भैया हैं वहाँ पे, कोई नहीं आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एसी ऑफ कर देना मैम। अच्छा सुनो बेटा, इस वाले इंटरवल में अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। कैसे, x प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, कर लिया। कोई नंबर सोचना, वैसे इसमें कोई भी नंबर सोच सकते हो, -10 भी ले लिया, अगर डायरेक्ट भी पुट कर दिया तो आंसर बेटा डिनोमिनेटर में तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर यहाँ पे पुट करोगे ऊपर तो ये नहीं भाई, पॉजिटिव ही आएगा, मतलब हाँ, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये ओवरऑल हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। -1 और 1 के बीच में कोई नंबर सोचना, जीरो यहाँ नहीं कर सकते, क्यों, ये अनडिफाइन हो रहा है बेटा, जीरो न करके 0.5 पुट कर दें, 0.5 का स्क्वायर कितना होता है, 0.25, मतलब 0.5 का स्क्वायर करोगे छोटा और हो जाता है, ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ निगेटिव लगा दो। 1 से बड़ा नंबर लेना 5 करोड़, इसका स्क्वायर किया, सब पॉजिटिव आ रहा है। ये तो देखो तुम 12th में हो, इतना तो आता है करना, ठीक है, मैं सारी वैल्यू इसी में पुट कर ली, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। तुम्हें बोला गया है कि इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब पॉजिटिव वाला, तो इंक्रीजिंग कहाँ तक है, इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, यही तो इंक्रीजिंग हो रहा है बेटा। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इतना लिखा। अब यहाँ पे एक लोचा है, ध्यान से सुनना, एक लोचा है, मैंने जो ब्रैकेट लगाए वो गलत लगा दिए, मैंने ब्रैकेट इसलिए गलत लगा दिए, उसने बोला था एनी इंटरवल डिस्जॉइंट फ्रॉम -1 से 1 दे रखा था, है ना। अच्छा ये इंक्रीजिंग की बात कर रहा है ना, यहाँ पे या तो वर्ड होना चाहिए स्ट्रिक्टली वाला, ऐसा होना चाहिए हम लोगों को, स्ट्रिक्टली वाला, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे बेटा, यहाँ भी ओपन लगाएंगे। अब एक चीज बताना बेटा, इस पूरी लाइन में -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी में ये फंक्शन कैसा है, तो तुम बोलोगे हर जगह इंक्रीजिंग है, केवल बीच का पोर्शन छोड़ के। समझ में आया, तो भाई यही तो प्रूव कर रहा था, करवा रहा था क्वेश्चन में, जो आई फंक्शन है, जो आई इंटरवल दे रखा है वो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब ये पोर्शन तुम नहीं ले सकते हो,
ये वाला नहीं ले सकते। प्रूव दैट द फंक्शन जो ये दे रखा है इंक्रीजिंग है आई पे, केवल इसमें नहीं है। तो देख बेटा पूरे में ये इंक्रीजिंग है, केवल -1 से 1, -1 से 1, -1 से 1, ये इंक्रीजिंग नहीं है। समझ में आ गया? तो लिख दो बेटा ये इंक्रीजिंग इन, यहाँ से यहाँ तक हो गया। जल्दी लिखो। ये वाला, अच्छा ये जीरो कैसे हो गया, जीरो के इक्वल क्यों रखा? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद उसको इक्वल टू जीरो रखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं ना। तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए ऐसा करते हैं बेटा। हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे ना जिस दिन से, तो पहला काम डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद क्या निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मतलब है एफ डैश जो निकलता है उसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। थोड़ा सा घर में भी पढ़ लेना बेटा, है ना। आगे बढ़े, क्या कर लिया? इस लड़की ने सही किया, वेरी गुड, भगवान तुम्हें खुश रखे। चलो सुनो, जैसे ही तुमने डिफरेंशिएट किया बेटा एफ डैश ऑफ एक्स, पहले लॉग का डेरिवेटिव करेंगे। लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x, मत बोलना 1 जो भी है, 1 जो भी है। तो क्या है, साइन एक्स है तो साइन एक्स आ जाए। साइन का डेरिवेटिव बेटा कॉस एक्स होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट एक्स होता है। क्रिटिकल पॉइंट मैं नहीं निकाल रहा, कोई जरूरत नहीं निकालने की, ठीक है, मोह माया है सब। ये आ गया साफ साफ यार। इंटरवल इतने अच्छे दे रखे तो हम क्रिटिकल पॉइंट के चक्कर में क्यों पड़े? ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3 π/2 होता है। अगर मैं चेक करूं तो जो मेरा कॉटेक्स है, कॉटेक्स ग्रेटर देन 0 होता है इन 0 से π/2, 0 से π/2, यही बात है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना बेटा, तो मेरा कॉटेक्स पॉजिटिव होता है। कॉटेक्स पॉजिटिव होने का मतलब है कि मेरा एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/2। एक चीज तो हम लोगों ने प्रूव कर ली कि भाई चलो खुश हो जाओ कि 0 से π/2 के बीच में ये इंक्रीजिंग है। अब बात करते हैं π/2 से पाई के बीच में, तो हम कैसे लिखेंगे? कॉटेक्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते, बाकी सब कुछ तो नेगेटिव है। तो हम लिखेंगे कॉटेक्स मेरा लेस देन 0 होता है इन π/2 से लेके पाई के बीच में। अगर कॉटेक्स निगेटिव है तो इसका मतलब मेरा एफ डैश ऑफ एक्स निगेटिव हो गया, इसका मतलब मेरा एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव हो गया। अगर ये निगेटिव है तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन था डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग हो गया इन π/2 से पाई के बीच में। समझ में आया कि नहीं बेटा? ऐसे लिख दो, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ही कर लो बेटा, जो लिखा है बिल्कुल सही है, जल्दी करो, चल रही है। चलो देखो बेटा, डिफरेंशिएशन मेरे को कौन बताएगा? आर्यन बताएगा। आर्यन बता बेटा। पहले बेटा किसका करेंगे? लॉग का। लॉग का आएगा 1/cos x, और cos का क्या होता? नहीं बेटा, माइनस साइन एक्स होता है। नहीं, लॉग के अंदर में मॉड हो न हो मान के ही चलेंगे। लॉग के अंदर में निगेटिव के लिए तो लॉग वैसे ही डिफाइन नहीं होता है। लॉजिक समझ में आ गया है? और तुम्हें किसने बता दिया कि अगर मॉड है, अगर मॉड होता भी तब भी तुम्हारे दिमाग में कैसे चली जा रही निगेटिव पॉजिटिव चीजें? इंटरवल क्या दे रखा है, वो उसके बारे में सोचा ही नहीं ना बेटा। तो ये क्या बन गया बताओ? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? कॉट एक्स। सब संगत का असर है। अब सुन बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स तुम्हारा -10x आ गया। 0 से π/2 के बीच में, इन 0 से π/2 के बीच में बता बेटा मेरा 10x कैसे होता है? तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सही से लिखूं तो 10x, 10x मेरा ग्रेटर देन 0 होता है इन 0 से लेके π/2 के बीच में, लेकिन माइनस लगाए ना बेटा, तो माइनस लगाए तो ओवरऑल कैसा हो जाएगा? तो लिखो माइनस जो है, तो लिखूंगा -10x लेस देन 0 होगा इन 0 से π/2। देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स है वो लेस देन 0 हो गया, तो एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। क्या हो गया बेटा? ये पार्ट समझ में आया?
3π/2 से लेके 2π कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है ये बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है और ये 2π फिर आ गया। इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो मैं लिखूंगा इन 3π/2 से लेके 2π के बीच में अगर बोलूंगा तो -10x कैसा होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों होगा बताओ? एक्चुअली क्या है ना, 10x पहले से निगेटिव होता है और एक निगेटिव पहले से, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। ग्रेटर देन 0 होने की वजह से एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 3π/2 से लेके 2π। हो गया, ये समझ में आ गया? आगे बढ़े। देखो डिफरेंशिएट करो सबसे पहले। कितने बच्चों का आंसर आ गया? हाथ उठाना। बहुत कम बच्चों का लग रहा है। देखते हैं कैसे किया। अगर एफ डैश ऑफ एक्स किया तो इसका आंसर आया 3x³ सॉरी स्क्वायर -6x + 3। इसमें से कॉमन ले लो बेटा 3, ये बन गया। अंदर अंदर किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा है, बताओ किस चीज का? अगर मान लो, पहली बात तो देखो तरीके दो हैं इस क्वेश्चन को करने के, दो तरीके हैं। या तो चलो मिडिल टर्म स्प्लिट से बता ही दे रहा हूं पहले, -x + 1, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x - 1 इधर से -1 कॉमन ले लो, x - 1, x - 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये बनेगा 3 टाइम्स x - 1 और एक ब्रैकेट में इधर x - 1। ये आ गया x - 1 का होल स्क्वायर, यही आया बेटा। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? रिदमन बता, 0 के इक्वल पुट करते हैं। अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट भी करूंगा तो ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेंगे और ये स्क्वायर उधर जाएगा, तो x की वैल्यू 1 ही आ रही है और कुछ नहीं आ रहा बेटा। समझ में आया? a की वैल्यू आ रही, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया 1, इधर लिख दिया मैंने -∞, इधर लिख दिया +∞, बीच में लिख दिया 1। 1 से छोटा नंबर कुछ भी सोचना, माइनस अगर सोचा, कुछ भी सोचा, यहाँ होल स्क्वायर है, नंबर आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। 1 से बड़ा नंबर यहाँ पे पुट करोगे, आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो इस पूरी नंबर लाइन पे आंसर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव हो गया, तो प्रूव हो गया। समझ में आ गया? तो क्या लिखोगे? एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन -∞ से इन्फिनिटी, और इसी को क्या बोलते हैं? आर। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन आर, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन आर। ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया और रियल नंबर में। समझ में आया बेटा? जल्दी लिखो, आगे बढ़े। वो भी इंसान है, ऐसा थोड़ी नहीं है। चलो बेटा इसको डिफरेंशिएट करें तो बाई डैश इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक्स स्क्वायर को मैंने एज इट इज किया, लिखा, इसका डेरिवेटिव होगा e⁻⁻x, -x का करोगे तो -1, प्लस साइन लगाया, e⁻⁻x को एज इट इज लिखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2x होता है। इन दोनों में से मैं e⁻⁻x कॉमन ले सकता हूँ, तो ये -x² + 2x। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ बेटा? x कॉमन ले सकता हूँ। बात नहीं है छोटू। तो ये बचेगा -x + 2, ये बाई डैश है, ये बाई डैश है। अच्छा, अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको इक्वल टू 0 करना होता है। अगर बाई डैश को इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा x टाइम्स e⁻⁻x -x + 2 इक्वल टू 0। तीन चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो बेटा पहली वाली टर्म 0 होगी, या दूसरी वाली, या तीसरी वाली। एक तो x इक्वल टू 0 आ रहा है। e की पावर कभी 0 हो सकती क्या? e की पावर 0 हो सकती है, वो भी e की पावर 0 यहाँ पे अगर x की जगह इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो हो जाती है, क्योंकि e की पावर, सारे बच्चे याद रखना, e की पावर जो इन्फिनिटी होता है वो इन्फिनिटी होता है, और e की पावर -∞ की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, अच्छा, और e की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। ये पॉइंट छोटे छोटे याद रखो।
अब आगे सुनो, तो पे इसको इन्फिनिटी लिखने का तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा, दूसरे को लिखते हैं माइनस एक्स इक्वल टू -2, ये कट्टी पिट्टी हो गया तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। तुम्हारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ गए, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ये दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे, यहाँ पे एक छोटा पॉइंट 0 है और एक है बेटा 2, इधर मैंने माइनस इन्फिनिटी लिख दिया, इधर मैंने प्लस इन्फिनिटी लिख दिया। माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में कोई नंबर सोच लेते हैं, सपोज -2, -2 ले जाके अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो इसका आंसर आ रहा पॉजिटिव, यहाँ आ रहा पॉजिटिव, और ई की पावर में कुछ भी पुट करो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ऐसा मन सोचना उसकी पावर में नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, मैंने प्लस साइन लगा दिया। 0 और 2 के बीच में नंबर क्या सोचा मैंने, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो क्या है, ई की पावर -2 का आंसर क्या आएगा, कहाँ यहाँ पे -2 रखो, माइनस माइनस +2 हो गया ना, का यहाँ पे, अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव, तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये ओवरऑल आंसर बेटा नेगेटिव हो गया। आगे सुनो, 0 2 के बीच में नंबर सोचना है, 0 2 के बीच में नंबर कोई 1 पुट कर दिया, इसका आंसर कैसा आ रहा है पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, तो प्लस साइन लगा दिया। 2 से बड़ा नंबर 10 सोच लिया, ये नेगेटिव, नेगेटिव हो गया बेटा, समझ में आ गया। क्वेश्चन में पूछा था इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ है, तो 0 से 2 के बीच में कौन सा ऑप्शन है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, डी पार्ट करेक्ट आंसर, समझ में आ गया। आगे बढ़े।